सिर्फ ये 3 काम आपको तुलसी जी पे करने हैं, उसके बाद तुलसी जी पूरा सर्दी हरी-भरी बनी रहेंगी और खराब भी नहीं होंगी, सूखेंगी भी नहीं। तो वो क्या केयर है, कौन-सी खाद है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपकी तुलसी जी के पत्ते नीचे की तरफ मिट्टी से टच हो रहे हैं, तो उसी समय आपको इन पत्तों को रिमूव करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी तुलसी जी हैं और इनकी देखिए ये मिट्टी में नीचे की तरफ काफ़ी जो पत्तियाँ हैं वो टच हो रही हैं। और घास-फूस भी बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो जैसे घास वगैरह जो होती है उसको आप तुलसी जी के आस-पास से हटाते रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ नीचे की जो पत्तियाँ हैं उनको भी रिमूव करते रहें, चाहे वो सूखी हों और चाहे वो सूखी ना हो, फ्रेश ही क्यों ना हो। लेकिन आपको हटाना होगा, ऐसा क्यों करना है? देखिए इस समय धूप बहुत तेज़ नहीं होती है और जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो वो भी जल्दी से नहीं सूखता है, कम से कम 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं किसी भी प्लांट के पानी को सूखने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है जो मिट्टी होती है उसमें नमी काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। ऐसे में अगर मिट्टी में वो पत्ते टच कर रहे होंगे तो क्या होगा कि पत्ते बहुत जल्दी गलना और सड़ना शुरू कर देंगे। ऐसे में जब पत्ते से शुरुआत होती है तो फिर धीरे-धीरे स्टेम हो गया और फिर धीरे-धीरे पूरा प्लांट हो गया, सभी गलना और सड़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही करनी है कि पत्तों को हटा देना है जो भी मिट्टी से टच हो रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से किया है। पता है क्या होता है, नीचे ना कभी-कभी मकड़ियाँ जाल भी बना लेती हैं और ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्या होता है, मकड़ियाँ धीरे-धीरे ना स्टेम्स का रस चूसना शुरू कर देती हैं और धीरे-धीरे तुलसी जी एकदम ड्राई हो जाती हैं, सूखने लगती हैं और फिर वो भी कारण होता है तुलसी जी के खराब होने का। दूसरी चीज़ है, ओवर वाटर बिल्कुल नहीं करना है। इधर कुछ दिनों से हमारे यहाँ लगभग बारिश डेली-डेली धीरे-धीरे हो रही थी। 2 दिन तो बहुत मतलब तेज़ बारिश नहीं हुई है पर थोड़ा-थोड़ा करके बहुत बारिश हुई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं मिट्टी में गमले के साइड में देखिए काई भी जम गई है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा अभी भी इसमें नमी बरकरार है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब तक मिट्टी कम से कम 1.5 इंच तक अंदर की तरफ गहराई में ड्राई ना हो जाए, तब तक आप तुलसी जी को पानी नहीं देना है। जो काई वाला पोर्शन है उसको किसी खुरपी की मदद से साफ करके और उसे भी हटा दें, मिट्टी में ना रखें वापस, नहीं तो फिर से काई जम जाएगी। तो सारे पोर्शन को निकाल के और फेंक दीजिए। उसको या तो फिर अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर तेज़ धूप में उसको 1 हफ्ता पड़े रहने दीजिए। तो क्या होगा ना, वो काई खत्म हो जाएगी धूप की रोशनी से, और नहीं तो फिर आप उसको फेंक दीजिए, उसे यूज़ मत करिए। फिर तीसरे नंबर पे जो काम करना है वो है खाद। तो खाद देखिए वैसे तो तुलसी जी को आप पूरा दिसंबर, जनवरी खाद नहीं देनी है। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं ये नीम की खली है। तो नीम की खली हम खाद के रूप में नहीं, एज़ ए इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नीम की खली से क्या होगा कि ये जो फंगस वाली प्रॉब्लम आती है या फिर जो कीड़े लगने वाली प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि नीम की खली में बहुत ऐसे तत्व होते हैं जो कीड़े-मकोड़ों को और फंगस को मिट्टी से दूर रखते हैं। तो आपको बस महीने में 1 बार 1 चम्मच नीम की खली मिट्टी के ऊपर डाल के और हल्की-सी गुड़ाई कर देनी है। देखिए वैसे तो पानी दिया जाता है, लेकिन क्योंकि मिट्टी में हल्की नमी अभी भी बरकरार है तो इसलिए मैं पानी नहीं दे रही हूँ। जब तक मेरी मिट्टी अच्छे से सूख नहीं जाएगी प्लांट की, मैं पानी नहीं दूँगी। लेकिन अगर आपके प्लांट की मिट्टी सूखी है तो फिर आप पानी दे सकते हैं। एक ज़रूरी टिप मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए मैंने अपनी तुलसी जी को ऐसी जगह रखा है जहाँ ऊपर से शेड है और बाकी धूप इस पे पूरी प्रॉपर आती है। तो तुलसी जी को आपको अब ऐसी जगह पे ही रखना है जहाँ पे धूप तो उनको डायरेक्ट मिलती रहे, कम से कम 5 घंटे की धूप तो मिलनी चाहिए। लेकिन ऊपर की तरफ ऐसा कुछ ढका हुआ रहे ताकि इस पे ओस ना गिरे। कोहरा जो पड़ता है तो वो कोहरे का असर इस पे ना पड़े, इसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से शेड वाला जगह नहीं है तो फिर आपको रोज़ रात में तुलसी जी को किसी पॉलीथीन से ढकना होगा और उसके बाद जैसे ही सुबह हो फिर आप उसे हटा दीजिए। ये देखिए इस समय मेरे हर गमले में एक आध तुलसी जी निकली ही हुई हैं, इस तरीके से फैली हुई हैं तुलसी जी। ये तुलसी जी का काफ़ी अच्छा टाइम है ग्रो करने का, लेकिन धीरे-धीरे अब तुलसी जी खराब होना शुरू कर देंगी। तो इसीलिए मैंने बताया है जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो अगर आप फॉलो करेंगे तो तुलसी जी कभी भी खराब नहीं होंगी, सालों-साल आपके घर में बनी रहेंगी। अगर इस तरीके से बीज ज़्यादा निकल जाते हैं तो इन बीज को ज़रूर हटा दिया करें।
बीज अगर आप नहीं हटाते हैं तो भी तुलसी जी को लगता है कि उनका लाइफ सर्कल पूरा हो गया है और फिर वो धीरे धीरे सूखना शुरू कर देती हैं। और जितना ज़्यादा आप सीड रिमूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस भी आती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो तुलसी जी आपकी पूरी सर्दी हरी भरी बनी रहेंगी और तुलसी जी में कोई कीड़े या इंसेक्ट की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये मेरा छोटा सा गार्डन है जिसका मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी तुलसी जी के लिए मैंने बता दी है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।